Hello my dear students, welcome to Azam's Maths classes. This is my 9th video on midpoint theorem for ICSE class 9. तो चलिए कुछ और सवाल हो जाएं थोड़े से। तो आज का पहला सवाल इसमें दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB, DC, EG तीनों आपस में पैरेलल हैं। AB, DC, EG ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जी। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो E है वो मिड पॉइंट है साइड AD का, ये मिड पॉइंट है AD साइड का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि जो ये G पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट होगा। एक तो ये प्रूफ करना है और इसके अलावा ये प्रूफ करना है कि EG का डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा। काफी आसान सा सवाल है, तो चलिए इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जरा। कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि हम इसमें D को B से मिला रहे हैं। अब D को B से मिला दिया, यहां पर आप ये इसको कुछ नाम दे दीजिए इस पॉइंट को। चलो इस पॉइंट को हमने F लेटर से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो EG है, सिंस EG इज पैरेलल टू AB, EG AB पैरेलल है तो इसका मतलब इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो EG का पार्ट EF वो भी AB के पैरेलल होगा। तो EG का पार्ट है EF, ये भी AB के पैरेलल होगा। अब आ जाइए आप ट्रायंगल में, कौन सा वाला ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB और इस ट्रायंगल में दो चीजों पर ध्यान दीजिए कि E जो है वो मिड पॉइंट है AD का। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड ये जो EF है ये पैरेलल है AB के। अब आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट को से सामने वाली साइड एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो तीसरे साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। तो यहाँ यही हो रहा है, इस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड, यहाँ पे दूसरे साइड का मतलब AB साइड है, एक लाइन खींची जाए जो कि उसके पैरेलल हो तो ये तीसरी साइड के मिडिल पॉइंट से पास होगी। इसका मतलब F जो है वो मिड पॉइंट हो गया BD का। तो आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT लिख रहा हूं शॉर्ट में, हमें ये मालूम चला कि ये जो F है ये मिड पॉइंट हो गया तीसरी साइड यानी कि BD साइड का, DB कह लीजिए, BD कह लीजिए। तो F इज मिड पॉइंट ऑफ DB। ये हम दोनों यहां पे प्रूफ कर दिया। चलिए ये प्रूफ होगी बात। अब इसके बाद अब आप ये देखिए कि सिंस ये जो EG था ये पैरेलल था DC के भी, EG DC के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। तो EG का पार्ट अब की हम FG ले रहे हैं, FG इज पैरेलल टू DC। अब इस ट्रायंगल में BDC में, तो इन ट्रायंगल BDC, BDC में आप देखिए कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी हमने प्रूफ किया है F इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये बात अभी हमने यहां पे प्रूफ की है। एंड FG इज पैरेलल टू DC। फिर इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा रहे हैं कि देखिए ये मिडिल पॉइंट है, इससे एक लाइन खींची गई, इस साइड के पैरेलल खींची गई, तो जाहिर सी बात है ये तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी।
तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे हेंस वर्ड लिख लीजिए, हेंस ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, हम यहां कह सकते हैं कि G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ये हमारा एक टास्क था सवाल में, पहला पार्ट। तो ये हमारा पहला पार्ट यहां पे प्रूव हो गया। हम कह सकते हैं प्रूव पार्ट फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए, ट्रायंगल ADB में आ जाइए। इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में E और F मिडिल पॉइंट्स हैं DA और DB साइड पे। E इज मिड पॉइंट ऑफ DA एंड F is midpoint of DB. So hence by midpoint theorem हम कह सकते हैं कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सामने वाली साइड, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो EF है वो सामने वाली साइड की पैरेलल और उसकी आधी होगी। अब हमें इस बात को, तो पैरेलल तो है ही, पहले से दे रखा है, इसकी आधी होगी, ये बात हमारे काम की आ गई। ठीक है, तो हम इसको एक रिजल्ट फर्स्ट माने ले रहे हैं। इसी तरीके से अब आप आ जाइए ट्रायंगल BDC में। तो इन ट्रायंगल BDC, इसमें जो F है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव ही कर दिया है कि G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो अगर इस ट्रायंगल को गौर कीजिए, इसके दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी। तो यानी कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम यहां भी कह सकते हैं कि ये जो FG है ये हाफ ऑफ DC होगी, CD DC कुछ भी कहिए, ये चीज। अब इसके बाद आ जाइए कि आपको बात करनी है EG की। तो देखिए EG को लिख सकते हैं हम EF प्लस FG, EF प्लस FG। अब EF की वैल्यू है हाफ ऑफ AB और FG है हाफ ऑफ DC, ये EG। तो EG इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इनमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, AB प्लस DC। इस हाफ का 2 इधर ले आइए, तो 2 टाइम्स EG इज इक्वल टू AB प्लस DC को या CD को, एक ही बात, AB प्लस DC। ये देखिए प्रूविंग हो गई इसकी। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो EG का डबल है वो AB और CD के सम के बराबर है। CD DC एक ही बात है। ये चीज प्रूव हो गई हमारी सेकंड जो पार्ट है सवाल का। ठीक है, तो क्या किया, जल्दी से एक बार फिर समझिए। सवाल में ये तीनों आपस में पैरेलल थे, केवल E के बारे में बताया था कि ये AD का मिड पॉइंट है। तो हमने क्या किया कि ये इस यहां से एक डायगोनल खींचा BD और मान लिया कि वो F पे इसको कट कर रहा है। अब ये जो दो ट्रायंगल्स बन गए, एक DAB और DBC, इसमें DAB को देखो, DAB में ये एक साइड का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची। देखिए ये जो EF है ये इसके पैरेलल है, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी EG पैरेलल थी, तो EG का पार्ट EF वो भी पैरेलल होगा। तो EF AB के पैरेलल है। एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। इस बेसिस पे F जो है वो DB का मिड पॉइंट प्रूव हो गया। ये पहला पार्ट, सॉरी ये भी नहीं था। अब ये F इसका मिड पॉइंट प्रूव हो गया। अब फिर इस ट्रायंगल में आ गए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी। इस ट्रायंगल में आ जाओ। इस ट्रायंगल में देखिए ये इस साइड का मिड पॉइंट अभी प्रूव कर दिया है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल थी तो उसका पार्ट भी पैरेलल था।
तो किसी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से पास होगी। इसका मतलब जो जिस पॉइंट से पास हो रही है जी से, वो बीसी का मिड पॉइंट है। ये पहला टारगेट पूरा हुआ। अब इसके बाद हमने इस ट्रायंगल में यानी कि DAB में ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाले की आधी होगी। ऐसे इस ट्रायंगल में ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये लेंथ इस पूरे लेंथ की आधी होगी। तो EF AB का आधा है, FG जो है वो DC का आधा है। इन दोनों बातों को जोड़ लोगे तो EF और FG को मिलाने से EG बन जाएगा। वो हाफ का 1/2 कॉमन इधर लेके 2 को इधर ले आओ तो ट्वाइस EG AB प्लस DC के बराबर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए पहले सवाल को। तो इस सवाल में देखिए क्या दिया है कि एक ट्रेपेजियम है, ये AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है और इसमें E जो है वो ये E जो है AD का मिडिल पॉइंट है और F जो है ये BC का मिड पॉइंट है। ये बात इन्होंने यहाँ पे हमें दी है और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये चीजें कैलकुलेट करना है आपने। EF अगर AB और DC दे रखा है तो अभी आपने देखा था एक रिजल्ट हमने बनाया था कि अगर दो साइड्स पैरेलल हों और उनके मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए जाएं। एक सवाल हम करा चुके हैं एक्चुअली, शुरू के वीडियोस में आप देखिएगा तो ऐसा सवाल है जिसमें ये चीज दी हुई थी। तो हमने उसके बेसिस पे यही प्रूव किया था कि इन दोनों का जो सम है उसका एवरेज इस लाइन के बराबर आता है। तो चलो एक बार जल्दी से उसको फिर से कर लेते हैं प्रूफ, क्योंकि हो सकता है आपको याद ना हो, तो फिगर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसमें ये करेंगे हम कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पहले CD को प्रोड्यूस करेंगे आगे, और CD को प्रोड्यूस करने के अलावा ये जो B को E से मिलाते हुए आगे इधर आ गए, और मान लीजिए कि ये दोनों आके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम G रख लेते हैं। तो D CD को प्रोड्यूस किया, BE को प्रोड्यूस किया और आगे जाके G पे ये मिल गए। तो प्रोड्यूसिंग, पहले तो हम इसको ज्वाइन करेंगे B को E से, तो पहले तो इसको मेंशन करना पड़ेगा कि ज्वाइनिंग B to E, फिर let BE produced and CD produced intersect at point G। अब इसके बाद आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करिए। कौन से दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं? एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो देखिए इसमें हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कि आप इन ट्रायंगल BEA एंड ट्रायंगल GED, इन ट्रायंगल्स में आप देखिए ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये भी इसके पैरेलल हुई, एक्सटेंडेड पार्ट है इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल के तौर पे इसके बराबर हुआ। तो इसमें एक तो आप दिखाएंगे कि एंगल GED इज इक्वल टू एंगल AEB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए इसके अलावा एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल GDE, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और पैरेलल लाइंस के केस में बराबर होते हैं।
और इसके अलावा चूंकि ई मिड पॉइंट दे रखा है तो ईडी और ईए बराबर है, तो ईडी इज इक्वल टू ईए। तो हेंस बाय एएसए रूल, एएसए रूल क्यों लगाया? क्योंकि इस ट्रायंगल के दो एंगल उसके दो एंगल से मैच कर रहे हैं और बीच की साइड उन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली साइड, इसलिए ए के बीच में एस लिखा हुआ है। तो हेंस बाय एएसए रूल ट्रायंगल जी ये बीईए, ट्रायंगल बीईए is congruent to triangle GED। ये नाम ध्यान से लिखेंगे, B का करस्पॉन्डेंस G के साथ में है और E का E के साथ में है, E पे सेम एंगल बन रहा है, और A का D के साथ में, A पे जो अल्टरनेट एंगल बना वो D पे बना। अब ये होने के बाद अब आप यहां पे CPCT लगाइए, तो हेंस बाय CPCT इसमें आप कह सकते हैं कि जो ये BE है ये GE के बराबर है, BE इज इक्वल टू GE एंड BA इज इक्वल टू GD, BA इज इक्वल टू GD। अच्छा, अब देखिए BE बराबर GE जो ये लिखा हुआ है, इससे ये पता चला कि E इज midpoint of E is midpoint of BG। BG का मिड पॉइंट हुआ क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर आ गए, इसका मतलब E मिड पॉइंट है। अच्छा, अब आइए जरा आप बड़े ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल BGC में। नाउ इन ट्रायंगल BGC ध्यान दीजिएगा, BGC ट्रायंगल में आप ये देख रहे हैं कि BG साइड का मिडिल पॉइंट E है, अभी प्रूफ किया, और BC का तो मिड पॉइंट F ऑलरेडी दे ही रखा था। आप देखेंगे कि E इज मिड पॉइंट ऑफ BG एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम we can say that EF is parallel to GC and EF is half of GC। अब EF हाफ ऑफ GC है, इस बात को लेके चले तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ GC। GC को हम लिख सकते हैं क्या? GD प्लस DC। तो EF आ गया हाफ ऑफ, ये जो GD है अभी हमने यहां प्रूफ किया था कि ये जो GD है CPCT से ये ट्रायंगल कॉम्बिनेट हुआ, GD AB के बराबर आया था। ये देखिए GD AB के बराबर आया था, तो इसकी जगह GD की जगह AB लिख दें, AB प्लस CD। तो ये जो रिजल्ट हम आपसे कह रहे थे कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये एक सवाल हम ये ऑलरेडी करा चुके हैं, शुरू के सवालों में मुझे याद है मैं ये करा चुका हूं, लेकिन अभी यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इस रिजल्ट को। तो अब हमने यहाँ पहुंच गए कि भाई ये जो लाइन सेगमेंट है इस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके सम की एवरेज होती है। हमने बताया था एक आपको डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होती है, वो इनके डिफरेंस की आधी होती है। ये सब कराया हुआ शुरू के सवालों में कराया है। चलो अब यहाँ पहुंच गए कि EF और ये आपका सारा रिलेशन आ गया इसका कि AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EF। चलो अब इसके बेसिस पे देखिए पहला पार्ट हमारा क्या है। पहले पार्ट में इन्होंने कहा कि AB दे रखा है और CD दे रखा है, आपको EF निकालना है, बहुत आसान। तो AB की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। It is equal to twice of EF. It means twice of EF आ गया 10 सेंटीमीटर, तो इससे EF की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। ये आंसर हो गया इसका। सेकंड पार्ट में भी यही
फॉर्मूला यूज करेंगे। इस बार ए बी निकालना है, तो ए बी को तो ए बी लिखे रहने दीजिए, प्लस सी डी दिया है 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई एफ है 9 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स ई एफ यानी कि 2 टाइम्स 9 सेंटीमीटर। तो ए बी आ गया आपका, उधर 18 हो गया, 18 में से 8 चला गया तो 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया इसके। तो बस इसमें जो मेहनत हमें करनी पड़ी वो इस सवाल को करना पड़ा जो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो उस सवाल का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने यूज किया। हाँ, अब ये सवाल अलग है कि अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान भी रखिएगा कि किसी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड के मिडिल पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली साइड पैरेलल साइड्स की एवरेज होती है लेंथ में, और इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो उनको ज्वाइन कर, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड, मतलब डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो भी इन्हीं के पैरेलल होती है, मगर वो इनके डिफरेंस की आधी होती है। तो ये काम आ सकते हैं रिजल्ट कभी आगे के पढ़ाई में आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पढ़िए आप सवाल को। देखिए ये सवाल में क्या कहा गया है इसके अंदर कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसमें एडी और ये जो एडी और बीसी साइड है ये आपस में इक्वल है लेंथ में, यानी कि जो इसका मेजरमेंट है इसका मेजरमेंट बराबर है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिवली ए बी बी डी सी डी ए सी। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, आर जो है डीसी का मिड पॉइंट है, और ये जो एस है ये इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट है, और क्यू इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट है डीबी का। आपको ये जो फिगर नजर आ रही है पर्पल कलर से, इस फिगर को रोम्बस प्रूफ करना है। आप जानते हैं रोम्बस में क्या होता है कि पैरेललोग्राम और उस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर हों, तो फिगर को बोलेंगे हम लोग कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी पड़ोसी साइड बराबर हो। सारी साइड बराबर हो गई तो हो ही गया पैरेललोग्राम। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने की तो बराबर होती ही हैं, पड़ोसी वाली भी बराबर हो जाएं, इन दैट केस हम कहेंगे कि ये फिगर रोम्बस है। तो इसके लिए हमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। एक बार आप ये ले लीजिए ट्रायंगल एडीसी। तो इन ट्रायंगल एडीसी इस ट्रायंगल में आपको ये जो डीसी साइड है इसका मिड पॉइंट आर है। आर इज मिड पॉइंट ऑफ साइड डीसी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी। तो इसकी तीन साइड्स हैं एडी, डीसी और एसी। तो डीसी का मिड पॉइंट आर, एसी का मिड पॉइंट एस। तो हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से आर एस इज पैरेलल, आर और एस को मिलाने से, ये जो मिड पॉइंट्स को मिलाने से इस ट्रायंगल की बात हो रही थी ए डी सी, इसके मिडिल, इन साइड्स के मिडिल पॉइंट को मिलाने से जो ये लाइन सेगमेंट बना ये इस साइड के पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। तो आर एस इज पैरेलल टू डी ए एंड आर एस इज हाफ ऑफ डी ए। ये रिजल्ट अभी आए हमारे पास। चलिए इसके बाद आइए आप और ट्रायंगल्स देखिए जरा। इन ट्रायंगल, अभी हमने एडीसी लिया था, अब ट्रायंगल आप देखिए जरा एसीबी। इन ट्रायंगल एसीबी, एसीबी ट्रायंगल में एस मिडिल पॉइंट है एसी का और पी मिडिल पॉइंट है एबी का। इसकी तीन साइड्स हैं एसी, सीबी और एबी। तो इसमें आप देखिए एसी साइड का मिड पॉइंट एस है, तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी। तो फिर यहां पे हम लोग एमपीटी लगा रहे हैं, हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो एसपी है दिस इज पैरेलल टू बीसी एंड एसपी इज हाफ
ऑफ BC। ये रिजल्ट आ गया। तो अब आप ये देखिए कि और क्या चीज है इसमें, कि एक ट्रायंगल और देखिए ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD में आपको AB साइड है, DB साइड है और AD साइड है। इसमें AB का मिडिल पॉइंट P और DB का मिडिल पॉइंट Q। तो इसमें आप कहेंगे कि P इज मिड पॉइंट, P is midpoint of side AB, Q is midpoint of side DB, ये BD कह लो। तो hence by midpoint theorem we can say कि PQ is parallel to AD and PQ is half of AD। ठीक, अब ये इतने रिजल्ट आए हैं, उसमें देखिए क्या क्या चीजें हम मैच करेंगे। अभी आपने देखा कि SR जो है वो DA का आधा है, ये वाली बात। तो SR या RS इज हाफ ऑफ AD। और यहां पे आप देख रहे हैं कि PQ भी हाफ ऑफ AD है, PQ इज हाफ ऑफ AD। इन दोनों बातों से हमें पता चला कि RS इज इक्वल टू PQ। फिर यहां पे देखिए लिखा है कि RS इज पैरेलल टू AD, और यहां पता चला कि PQ इज पैरेलल टू AD, PQ इज पैरेलल टू AD। तो इन दोनों से पता चला कि RS इज पैरेलल टू PQ। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में PQRS में ये जो RS है, RS ये PQ के बराबर है और ये PQ के पैरेलल भी है, PQ के पैरेलल भी है, PQ के बराबर भी है। तो RS is equal to PQ and RS is parallel to PQ, which implies that PQRS is a parallelogram। अच्छा, अभी ये तो प्रूफ हो गया, मगर हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। अभी आप ये देखिए कि सवाल में हमें ये दिया है कि SP जो है, सिंस SP इज हाफ ऑफ साइड BC, और आपको यह भी बता रखा है कि BC साइड AD साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ AD साइड। अब AD साइड का आधा, AD साइड का आधा तो PQ था। तो इस पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं कि सामने सामने की साइड तो बराबर है ही, SP PQ के बराबर है, SP PQ के बराबर है, यानी कि ये देखिए पड़ोसी, ये जो पड़ोसी साइड से ये बराबर आ गई, SP PQ बराबर आ गया। तो आप देखते हैं कि एडजेसेंट, तो हेंस PQRS इज अ रोम्बस। क्योंकि रोम्बस क्या है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे क्या था, ये फिगर को हम लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट ये भी था कि भाई SP जो है वो हाफ ऑफ BC है, ये वाली बात। अब SP हाफ ऑफ BC है, लेकिन सवाल की शुरुआत में दे रखा है कि BC तो AD के बराबर है, तो BC की जगह लिखा AD। अब हाफ AD देखो यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, तो हाफ AD तो PQ के बराबर है, तो यानी कि SP PQ बराबर आ गया। यानी कि ये जो पर्पल कलर से फिगर बनी है, और अभी हमने जिसको कि पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो इसमें ये पड़ोसी साइड भी बराबर हो गए, SP और PQ बराबर हो गए, ये तो बराबर थे ही, तो ये सभी, और ये इसके बराबर है, तो ये सारी साइड्स आपस में बराबर आ गई। इट मींस ये फिगर एक रोम्बस हो गई। ये डेरिवेशन इसका हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे। देखिए सवाल को पढ़िए।
देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक काइट है, तो जब काइट की बात करेगा तो क्या दिमाग में आएगा कि काइट के जो दो डायगोनल्स होते हैं उसमें जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो स्मॉलर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए। तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसका जरा कंस्ट्रक्शन पूरा कर दें। ये हमने डायगोनल खींचा और ये डायगोनल खींचा, तो ये जो दो डायगोनल्स हैं ये हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री होगा यहां पर और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, चलो इसको ओ नाम दे देते हैं। अब सवाल हमारा ये है कि ई सी डी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है और जी ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें एक तो बात ये प्रूव करनी है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और दूसरी चीज ये कि अगर हम जी से एक लाइन खींचें ई एफ के पैरेलल एक लाइन खींचें तो वो एडी को बाइसेक्ट करेगी। तो चलो वो भी बना लेते हैं। जी से एक लाइन ई एफ के पैरेलल ये खींची हमने, तो प्रूफ करना है कि ये इसके दो बराबर टुकड़े कर रही है, तो इसका नाम एम रख लो। चलो ओके, अभी देखिए क्या क्या चीजें करेंगे हम, समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी, इस ट्रायंगल में आप देखिए E इज मिड पॉइंट, E is midpoint of side CD and F is midpoint of side CB. Hence, by midpoint theorem, हम कह सकते हैं कि EF is parallel to DB and EF is equal to half of DB. ये एक काम का रिजल्ट आया हमारे। चलिए अभी इसके बाद आ जाइए जरा आप इस तरफ, ये इसमें ये जो ट्रायंगल सी ए बी में, तो इन ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी में आप देखिए F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ साइड CB एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BA। तो बाय हेंस बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो EG है, EG दिस इज पैरेलल टू CA एंड EG इज हाफ ऑफ CA। ये रिजल्ट आया। अच्छा अब आप एक फिगर पे गौर कीजिए, हम इसका कुछ नाम रखे दे रहे हैं, इस जगह को हम X कह ले रहे हैं, पॉइंट को इसको Y कह ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कि जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में एक देखा आपने EF इज पैरेलल टू DB था, तो क्या हम EF का एक पार्ट DB के एक पार्ट के पैरेलल बोल सकते हैं? यस, XF को OY के पैरेलल कह सकते हैं। XF इज पैरेलल टू OY। इसी तरीके से ये जो FG है, FG ये पैरेलल आया है CA के, तो इसका मतलब इसके पार्ट्स को भी पैरेलल कह सकते हैं। तो FG पे टुकड़ा ले लो FY और CA पे टुकड़ा ले लो XO, ये फर्स्ट इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये फिगर जो है ये आपकी एक पैरेललोग्राम हो गई, यानी कि फिगर XFYO
O is a parallelogram। और हमें मालूम है कि सिंस AC is perpendicular to DB, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स इन अ काइट आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे एंगल O है, तो इसलिए AC अगर इसके परपेंडिकुलर है DB के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल XOY एंगल XOY इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये फिगर को हम लोगों ने पैरेललोग्राम अभी प्रूव कर दिया। तो अब ये मैं फिर से उस फिगर को हाईलाइट कर देता हूं, कौन सी फिगर की बात कर रहा हूं, ये वाली फिगर, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। कैसे? ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड सामने साइड के पैरेलल थी, तो ये पूरी पिंक वाली इस पूरी येलो वाली के पैरेलल है, तो उसका पार्ट इस पार्ट के पैरेलल होगा। EF DB के पैरेलल था, तो उसका पार्ट इसके पार्ट के पैरेलल होगा। और जब ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, इसका मतलब फिगर एक पैरेललोग्राम हो गई। और पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स के एंगल बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री है क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं काइट के वो 90 डिग्री पे काटते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो गया। तो इट मीन्स एंगल EFG is equal to 90 degree. Opposite angles in a parallelogram are equal. तो ये कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हुआ। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि G पॉइंट से अगर एक लाइन खींची जाए तो प्रूव करो कि ये इसको बाइसेक्ट करेगी। तो इसके लिए क्या है कि आप ये देखिए, इस ट्रायंगल में हम कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाएंगे कि किसी देखो हम इसके लिए यहां लिखे दे रहे, जगह वहां कम है तो हम वो बातें यहां लिखे दे रहे। देखो इन ट्रायंगल ABG, इन ट्रायंगल ABG ABD सॉरी ABG नहीं ABD में G मिड पॉइंट है AB का, G इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और इसके बाद हमने ये जो GM है ये हमने EF के पैरेलल खींची। GM इज पैरेलल टू EF विच इज पैरेलल टू BD। इसने कहा कि ये जो G से एक लाइन खींची EF के पैरेलल, अरे EF तो DB के पैरेलल है, तो ये कह सकते हैं कि GM से हमने DB के पैरेलल लाइन खींची। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो M है ये तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा। M इज मिड पॉइंट ऑफ AD, hence M bisects AD, hence M bisects AD। फिर सुनिए क्या कहा सवाल में, उन्होंने कहा कि अगर G पॉइंट से एक लाइन खींची जाए EF के पैरेलल तो वो AD को दो बराबर हिस्सों में काटेगी, यानी कि उसको बाइसेक्ट करेगी। तो आपको पता है यहां पर कि जब हम G से एक लाइन जो EF के पैरेलल खींच रहे हो, अभी जो EF है ये तो DB के पैरेलल थी, क्योंकि इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड सामने वाली साइड के पैरेलल और उसके आधी होगी। तो EF इज पैरेलल टू DB, ये हम यहां पर लिख भी चुके हैं, EF इज पैरेलल टू DB। तो इसने कहा G से एक लाइन EF के पैरेलल खींची गई, हम कहते हैं EF तो इसके पैरेलल है, तो ये आप कह सकते हो कि G से जो लाइन खींची गई वो DB के पैरेलल खींची गई। तो अब नीचे वाली ट्रायंगल को कंसीडर करो, केवल ट्रायंगल ABD। अब ABD में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे तो वो ट्रायंगल की तीसरी साइड के मिड पॉइंट से ही पास होगी। यही कन्वर्स ऑफ एमपीटी है। इस तरीके से ये मिड पॉइंट से पास होगी, जब ये मिडिल पॉइंट है तो जाहिर सी बात है उसको बाइसेक्ट करेगा। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
देखिए सवाल क्या है। तो यहां ये कह रहे हैं कि तीन लाइंस हैं एल एम एन, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और सी डी जो है, सी इस पे पॉइंट है, डी इस पे पॉइंट है, इसको मिलाया गया जी। उन्होंने कहा जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो सिंस जी इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, दिस मीन्स सी जी इज इक्वल टू जी डी। सी जी जी डी बराबर है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल आई है, जो जी डी या सी जी डी के थ्रू जा रही है, उसके जो टुकड़े हैं इंटरसेप्ट वो बराबर हैं। और आपने पढ़ा था इंटरसेप्ट थ्योरम कि अगर तीन या उससे ज्यादा पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटे और इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, तो फिर कोई और ट्रांसवर्सल अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इसका मतलब चूंकि ये ट्रांसवर्सल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है इन पैरेलल लाइंस के साथ में, तो इन पैरेलल पे ये वाली ट्रांसवर्सल ये सब आपस में इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इट बाय इंटरसेप्ट थ्योरम हम कह सकते हैं इसमें कि ये जो ए बी है ये बी सी के बराबर होगा, ऐसे ही ये इसके बराबर होगा। तो ए बी इक्वल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू ई एफ, ये आ गया। तो चलो पहला पार्ट इन्होंने कहा कि बीजी बताओ अगर एडी की वैल्यू 6 है। देखो बीजी बताओ, ये बीजी अगर एडी की। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ जरा। तो चूंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इसका मतलब बी मिड पॉइंट हो गया इसका। और अब आप इन ट्रायंगल सी ए डी को देखो जरा, इसमें बी इज मिड पॉइंट ऑफ AC and G is midpoint of CD। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका, और ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सामने वाली के पैरेलल और उसके आधी होती है। तो इट इंप्लाइज दैट BG इज हाफ ऑफ AD। ठीक है, BG इसके पैरेलल तो है ही, पैरेलल तो होगी। BG इज हाफ ऑफ AD बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए BG की वैल्यू निकालनी है, AD की वैल्यू दी हुई है, तो AD की वैल्यू आपको पहले सवाल में 6 सेंटीमीटर दी है, तो BG की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं CF निकालो अगर GE दे रखा है। तो देखो CF और GE यहां भी वही कहानी है, ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि बाय सेम कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि जो GE है ये हाफ ऑफ CF होगी। यहां पे हमें GE दे रखा है, CF निकालना है, यानी कि जो CF है वो ट्वाइस ऑफ GE होगा। तो GE की वैल्यू दी हुई है सेकंड पार्ट में 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 4.6 सेंटीमीटर। तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट है AB निकालो अगर BC दे रखा है। तो देखो ये AB निकालो, BC दे रखा है, तो AB तो BC के बराबर है, AB इज इक्वल टू BC और BC है 2.4। तो बस AB की वैल्यू भी 2.4 आ गई। और इसका फोर्थ पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि ED निकालो अगर FD दे दी आपको। अब देखिए ED और EF बराबर है, तो यहां पे जो ये ED है ये हाफ ऑफ FD है, तो ये तो मिडिल पॉइंट है ना, तो ये पूरे का आधा हुआ। हमें यहाँ पे FD की वैल्यू दी हुई है तो निकल आएगा, तो हाफ ऑफ FD की वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। ये इंटरसेप्ट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों पे
मिक्स करके क्वेश्चन बनाया। इंटरसेप्ट थ्योरम से हमको ये पता चला कि ये देखिए यहाँ पे कहता है ये जी मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है। अगर ये ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो बाकी सारी ट्रांसवर्सल्स इक्वल इंटरसेप्ट बनाएंगी। उस हिसाब से सी बी बी ए बराबर, डी ई ई एफ बराबर। अब चूंकि ये मिडिल पॉइंट्स हो गए तो इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो ये बी जी ए डी की आधी होगी, ऐसे जी ई सी एफ की आधी होगी। तो वो सब डेटा दे रखे हैं, उसके हिसाब से चीजें हम लोगों ने निकाल ली। एक सवाल और ये भी देखिए जरा क्या कह रहे हैं इसके अंदर। इसमें ये कह रहे हैं कि एक रोम्बस है एबीसीडी, इस रोम्बस में पी क्यू आर जो मिडिल पॉइंट्स हैं ए बी बी सी और सी डी के, पी को क्यू से और क्यू को आर से मिलाया गया तो आपको प्रूफ करना है कि ये पी क्यू क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां पे 90 डिग्री दिखाना है। तो देखते हैं कैसे होगा। सवाल बड़ा आसान सा है। इसमें क्या करेंगे हम कि पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये एक डायगोनल खींच रहे हैं, ये डायगोनल खींचा और ये डायगोनल खींचा। आपको मालूम है फिगर रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये परपेंडिकुलर होंगे डायगोनल्स, क्योंकि चूंकि उसने जब वर्ड रोम्बस बोल दिया तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट को O ले लो, इसको आप X मान लो, इसको Y मान लो। हम वही करेंगे, इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। देखिए कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में P इज मिड पॉइंट of AB and Q is midpoint of BC. Hence by MPT midpoint theorem के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। फिलहाल काम की चीज हमारी जो है वो ये है कि ये इसको फर्स्ट रिजल्ट मान लेते हैं। इसके बाद आप आइए दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में आप देखिए कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC and R is midpoint of CD। तो Q जो है इस साइड का मिड पॉइंट है, R इस साइड का मिड पॉइंट है और हमने उनको ज्वाइन किया हुआ है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से QR is parallel to BD and QR is half of BD। चलो ये काम की बात यहां निकल के आ रही है, ये सेकंड बात। अब आप देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट वी हैव PQ इज पैरेलल टू AC। अब ये PQ AC के पैरेलल है तो इसका पार्ट भी इसके पार्ट के पैरेलल होगा, तो यानी कि YQ इज पैरेलल टू OX। फिर फ्रॉम सेकेंड बात से हमें क्या मिल रहा है कि QR इज पैरेलल टू BD, QR इज पैरेलल टू BD। तो अगर QR BD के पैरेलल है तो इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। QR का पार्ट ले लो QX और YO, तो QX इज पैरेलल टू YO। इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, क्या पता चला हमें? हमको पता चला कि ये फिगर जो है ये फिगर पैरेललोग्राम होगी। कैसे? ये पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है। QX OY के पैरेलल है
और ओ एक्स वाई क्यू के पैरेलल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर्स पैरेलल के होंगे तो वो फिगर हमेशा पैरेललोग्राम होती है। तो उस हिसाब से ये फिगर, यानी कि आप कह सकते हैं कि ओ वाई क्यू एक्स, ओ वाई क्यू एक्स इज अ पैरेललोग्राम सिंस diagonals of rhombus are perpendicular, तो इट मीन्स एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये भी मालूम है किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 90 है तो सामने वाला भी 90 होगा। तो इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल PQC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात यहां पे प्रूफ हो गई। तो PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, तो आप कह सकते हैं दिस मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर, ये चूंकि 90 डिग्री प्रूफ हो गया, अब ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया, इसका मतलब PQ जो है वो परपेंडिकुलर है QR के। ये दिखाना था, काफी अच्छा सवाल है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।